हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र 2 सीरीज़ जो कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर कर चुके हैं हिंदी के, और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कवर करना है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। एक तो यहाँ पर एक की बात की जा रही है, ऊपर से यहाँ पर गए दिए हैं, बहुवचन दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तब यह शुद्ध होता। तो ऑप्शन यहाँ अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। तो यहाँ प्रभारी आप देख रहे हैं, यहाँ होना चाहिए प्रभारी। मैं 31, यहाँ पर भी अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, 31 होगा, यहाँ पर ताप बड़ी की मात्रा होगी। हमें कभी हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं, यहाँ पर होना चाहिए हतोत्साह। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन का मतलब है कि जिसमें कोई गलती नहीं, यानी शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा दुकान, दुकान तो सब में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी सही है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, दुकान और दुकान दोनों के दोनों सही होते हैं। जब यूज़ किया जाता है पुल्लिंग तो आपको यूज़ करना होता है दुकान, और वहीं पर जहाँ पर स्त्रीलिंग यूज़ किया जाता है तो आपको लिखना होता है दुकान। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की बात करा, गलत हो गया, पान की एक दुकान होना था। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, तो एक पान यहाँ भी गलत हो गया। भाई पान वाले जो होते हैं कई पान रखते हैं ना। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, एक तो बोल रहे हैं पानों की, बोल दिए, भी गलत। तो इस तरह ये सभी तीनों क्या हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अगर भाग लिखा होता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो अधिकांश गंवा दिया, बात सही है। पहला देखिए क्या गलत क्या है इसमें, तो अधिकांश भाग दे दिया, गलत हो गया है। तो अधिक भाग गंवाओ, या तो फिर लिखो भाग केवल। ठीक है, तो अधिकांश भाग ये गलत हो गए। वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग, यहाँ भी अधिकांश भाग, यहाँ तो गलत हो गए सभी। आगे बढ़ते हैं। एक वर्तनी शुद्ध कौन सी है। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आविष्कार वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो देवर्ष दिया है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होना था, यहाँ पर जो वार्ष लिखा है यहाँ पर वर्षी होना था, देवर्षि। ठीक है, बाकी निशब्द जो लिखा है यहाँ पर विसर्ग लगाते निशब्द, तो यह शुद्ध होता। जमाता जो दिया है अपने आप में यह शुद्ध है। ठीक है, क्योंकि जा माता होता है, जा पर आक मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी, ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद बिंदी होता है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताइए अशुद्ध कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा, क्योंकि जो निश्चेष्ट लिखा है होता क्या है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में आप देखेंगे जो यहाँ बीच में खट्टी सा लगा हुआ है नी के बाद में, तो ये होता है शुद्ध निश्चेष्ट। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। आगे बढ़ चलिए, प्रश्न संख्या नंबर 8 है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धीरोदात्त। धीर ललित किसके लिए यूज होता है, तो धीर ललित जो है यूज होता है सूरवीर हो। ठीक है, सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए ये एक शब्द यूज किया जाता है, धीर ललित। धीरोद्धत दिया है, तो धीरोदत्त में क्या होता है कि सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए यूज किया जाता है धीरोद्धत। अगर आप लेक्चर जो हमने लास्ट टॉपिक कराया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगर उसको आप किए होंगे तो ये सब बहुत आसान लग रहे होंगे आपके लिए। अगला है आपका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रिक्त। क्या बोला जाता है, रिक्त। जबकि जो बी दे रखा है आपका, तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब होगा। धरोहर की अगर बात की जाए तो धरोहर में क्या होता है कि जब वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो तो आप उसको धरोहर बोलते हो। ठीक है, और वसीयत की अगर बात होती है तो किसी के मरने के पहले उसी के द्वारा, यानी जो मरने वाला है उसके द्वारा किसी को अपनी संपत्ति जो है
वारिस घोषित कर देता है वो अपनी संपत्ति का, ठीक है। तो क्या कहलाती है? वसीयत। संदाय, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक लिस्टेड, यानी ऑप्शन यानी काली सूची, ठीक है, ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो अपराध सूची दे रखी है और ये एक अवैध सूची है, तो वैध कार्य न करने वालों की जो सूची होगी क्या होगी? वो अवैध सूची होगी, ठीक है। और जो श्वेत सूची है, श्वेत सूची का मतलब होता है कि जो नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची होती है, ठीक है। तो श्वेत सूची होगी, साफ वाली, बिल्कुल कोई दाग नहीं उसमें, ठीक है। और नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य अगर कर रहे हो, नियम विरुद्ध कर रहे हो और असामाजिक कार्य भी है, तो वो काली सूची होगी। अवैध वो होती है जो वैध कार्य नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द, तो हमने बोला था वहाँ पर जब टॉपिक नंबर 6 कराया था वाक्यांश के लिए, आपकी कपिल शर्मा को एग्जाम्पल, ठीक है। सोचने की तुरंत किसी चीज़ का उत्तर दे देना, दैट इज प्रति उत्पन्नमति। ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलोगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब होगा। जबकि जो आपका ये प्रतिविज्ञान दिया है, ये होता है स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान, प्रतिज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्या? प्रतिविज्ञान। और यहाँ प्रत्यागत दिया है, तो प्रत्यागत का होता है लौटकर आया हुआ, ठीक है। और प्रत्यावर्तन क्या है? लौटकर आया हुआ लेकिन अपने स्थान पर, तो लौटकर आया हुआ अपने स्थान पर, ठीक है, यानी कि लौटकर अपने स्थान पर आया हुआ। चलिए, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सदावर्त, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या? सदावर्त। जबकि जो सदाशिव है, तो ये सर्वदा कल्याण, क्या? सर्वदा कल्याण करने वाला, ठीक है। तो सर्वदा कल्याण करने वाले सदाशिव हो गए। सदा भाव की अगर बात करोगे तो जो है सदा रहने वाले को सदा भाव कहोगे, और सदा सुख का मतलब है कि हमेशा सुखी रहने वाला, ठीक है। अगला है आपका सब्यसाची, सब्यसाची। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बाएं हाथ से कार्य करने वाले को बोला जाता है सब्यसाची, एक शब्द में, ठीक है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी हो जाएगा, जिसने बहुत कुछ सुना हो। इसके लिए आप क्या बोलोगे? बहुश्रुता, बहुश्रुता, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, तो आप क्या बोलोगे? स्वेच्छाचारी, क्या? स्वेच्छाचारी, ठीक है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए उपयुक्त एक वाक्य बताइए। यहाँ पर एक जो शब्द आपका बनेगा वह हो जाएगा आपका आंसर जारज बोलोगे, ऑप्शन बी। क्या? जारज। कुलीन का मतलब जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको आप कुलीन बोलोगे। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होता है। अंत्यज मतलब ये होता है कि जो निम्न कास्ट में क्या है, जन्म होता है, ठीक है, यानी जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो, शूद्र वर्ण में ध्यान देना है, शूद्र वर्ण में हुआ हो तो उसे अंत्यज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखरोट, अखरोट शब्द का तत्सम बताना है। तो ये तो आपको रट गया होगा, आपने भी लेक्चर देखा होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अछूट, ऑप्शन बी। बाकी जो अछवाड़ दिया है इसका अगर आप, ये अपने आप में तत्सम तो है ही है, लेकिन है किसका? तो ये अखाड़ा का है, किसका? अखाड़ा का जो है ये तत्सम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पनही का तत्सम काफ़ी फेमस है प्रश्न, यानी कि काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप क्या लिखोगे? पनही का उपाना होता है, ठीक है। पर्ण आप जानते ही हो, पर्ण अपने आप में तत्सम है, किसका? ये पान का तत्सम होता है। बाकी जो तांबूल दिया है और पारणाई, ये शब्द अपने आप में क्या है? पर्यायवाची है, ठीक है। किसके? तांबूल जो है ये पान का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तांबूल पान का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर है, तद्भव शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही, जैसे कि मानव दे रखा, तो मानव आप जानते हो तत्सम होता है किसका? मनई का। तो मनई तद्भव है, तो तद्भव ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। जबकि जो मनुष्य है, मनुष्य भी तत्सम है अपने आप में, तो होता किसका है? ये मानुष का होता है, किसका? मानुष का, ठीक है। तो ये मानुष का तत्सम हो जाता है मनुष्य, जबकि मनई का तत्सम मानव होता है। अगला प्रश्न है आपका उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा
उषास, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा? 19 नंबर है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नासिका। नासिका जो है किसका तत्सम है? तो नाक जो है एक तद्भव होता है, उसका तत्सम नासिका होता है। बाकी खीर एक तद्भव है, इसका बनाओगे तत्सम तो क्षीर होता है। और जो आपका अमीय दिया है, अमीय भी क्या है? अपने आप में एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? अमृत, ठीक है। कोख दे रखा है, तो कोख का तत्सम जो बनता है वो होता है कुछ, ठीक है। क्या? कुछ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द एक तद्भव है। इसका आप तत्सम बनाओगे तो क्या बनेगा? शब्द, ठीक है, शब्द। जबकि जो और दिए गए हैं अपने आप में ही त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म। तद्भव तत्सम का यानी कौन सा तद्भव तत्सम वाला सही सुमेलित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा गणेश एक तद्भव है, इसका गणेश तत्सम हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो दूल्हा दे रखा है, तो दूल्हा का जो तत्सम बनता है वो दुर्लभ होता है, दुर्लभ, ठीक है। और अनंत दे रखा है, तो अनंत का अगर आप तत्सम बनाओगे तो ये बनेगा अन्यंत्र, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अन्यंत्र जो ये होता है अन्यत्र ना, यहाँ पर अनंत अगर होता तब ये हो जाता अनंत, ठीक है। यानी अनंत की जगह अगर अनंत होता तब तो ये सुमेलित होता अन्यत्र, क्योंकि अनंत का तत्सम अन्यत्र होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अग्रणी का इन्होंने दिया है अग्रवर्ती, ठीक है। क्या दिया है? अग्रवर्ती, जो कि अग्रवर्ती जो होता है ये होता है अगाड़ी का। किसका? अगाड़ी की तद्भव है, इसका तत्सम बनता है अग्रवर्ती, इसलिए ये भी गलत है। अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची बताना है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची बनता है शलाघा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। कुंभिल दिया है, तो कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। अमरस जो है यह क्रोध का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका? क्रोध का। जबकि जो कृषाण दिया है, जानते हो, आग पावक अनल उदासन दान कृषाण, तो आग का होगा। आगे बढ़ते हैं। सांप का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पन्नग, ठीक है। जबकि जो आपका जात रूप दे रखा है, तो जात रूप जो है ये किसका होता है? सोना का पर्यायवाची। बिसिख दे रखा है, तो बिसिख ये बाण का पर्यायवाची होता है, किसका? बाण का। आतंक दे रखा है, तो आतंक जो है यमराज का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इला। बाकी वामा, भामा, अबला ये सभी स्त्री के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो इला है यह पर्यायवाची किसका है? सरस्वती का, सरस्वती मैया, ठीक है। तो सरस्वती के साथ ही पृथ्वी का भी होता है, ध्यान देना है। जैसे ऑप्शन में दिखे आप लगाना है आपको, ठीक है। तो इला जो है वो पृथ्वी का भी होता है और सरस्वती का भी। मोक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा परम पद। क्या है? परम पद। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे आत्मोत्सर्ग दिया है और प्राणोत्सर्ग, तो ये दोनों के दोनों जो पर्यायवाची होते हैं वो बलिदान के होंगे। किसके? बलिदान के पर्यायवाची। जो सारूप्य दे रखा है ना, ये सारूप्य जो पर्यायवाची होता है वह तादात्म्य का। किसका? तादात्म्य का, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारदर्शक। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ है ना, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ से आपको याद आ रहा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो रात्रि का जो मध्य का टाइम होता है, मध्य रात्रि का समय, उसी को निशीथ बोला जाता है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो नहीं है वो है तम, ठीक है। तो तम है किसका पर्यायवाची? अंधकार का होता, अंधेरा का, ठीक है। किसका? अंधकार का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तालाब। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर। जबकि जो सुरतरु दिया है
तो सुरतरु किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? कल्प वृक्ष का, ठीक है, कल्प वृक्ष का होता है। सरोरुह दे रखा है, ये सरोरु जो है आपका कमल का पर्यायवाची होता है। पारावार दे रखा है, तो ये किसका होगा? ये भी किसी का होगा, ये होता है समुद्र का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है, आपका सही जवाब हो जाएगा धुंधला एक परिमाण गुणवाचक होगा, ठीक है, सॉरी गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। संख्यावाचक में 1 2 3 दिखता है आपको, सर्वनामी की यह हुआ अधिक करके दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज जो है आपको बताना है क्या? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कमीज एक क्या है? विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हजारों, ठीक है। विशेषण ही पूछा जा रहा है, लोगों की विशेषता क्या है कि 1000 लोग हैं, हजारों लोग, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक, तो ये तो आपका क्रम मतलब कि आपका 5वां, तीसरा, चौथा, ये तो क्रम हो जा रहा है, ठीक है। और दुगुना तिगुना 4 गुना होता है, आवृत्तिवाचक होता है। अब यहाँ पर दिया है ये 3, तो आप क्या कहोगे? इसको संख्यावाचक में आएगा, ठीक है। कुछ दिया है, ठीक है, कुछ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब उचित है, अनुचित है, एक तरह का क्या होगा? गुण होगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा। वह नौकर नहीं आया, वो नौकर नहीं आया, वाक्य में यहाँ पर वह पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कौन सा विशेषण है वह? भाई सर्वनामी की विशेषण होगा, सर्वनाम की यहाँ पर बात की जाती है ना, संज्ञा के स्थान पर जिसके लिए यूज किया जाता है सर्वनाम ही होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वह भी जो है सर्वनाम विशेषण होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। सुधामयी वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, यहाँ पर वाक्य विशेष बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी जो है अपने आप में ही विशेषण ही है, ठीक है। भाई सुधामयी सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी है तो प्रेम प्रेम से भरा हुआ। अब तू तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? तू के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम की तरह आगे बढ़ते हैं। तू का एक्सक्यूज में। चलो अगला है आपका, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक की बात की जा रही है, पुस्तक है क्या? तो पुस्तक पुरानी है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही, पुरानी है, ठीक है। तो पुरानी यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक है। यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला भाई संकल्प, संकल्प का बताओ आप विलोम, संकल्प का, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प, ऑप्शन ए क्षणिक का विलोम, क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा, ऑप्शन बी। बाकी आप जानते हो कि यह अल्पकाती हो जाता है और विमुख का करोगे तो क्या हो जाएगा? उन्मुख, उन्मुख, ठीक है। बाकी क्षर का अक्षर। आगे बढ़ते हैं। असीम, असीम का विलोम बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा असीम का होता है ससीम, ऑप्शन ए। अगला शब्द है निद्रा, निद्रा का विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा निद्रा का विलोम जो है वह अनिद्रा होगा। कहीं कहीं अनिद्रा की जगह अगर आपको जागरण भी दिया है तो जागरण, मान लो यहाँ पर जागरण होता, निद्रा नहीं होता, तो आप जागरण लगाते, ठीक है। तो निद्रा का जागरण भी कहीं कहीं आपको देखने मिल सकता है। अगला जो दिया है आपका यहाँ पर जैसे कि शयन दे रखा है, तो शयन का विलोम आप क्या बताओगे? तो शयन ये ऑलरेडी जो है निद्रा का क्या है? समानार्थी शब्द ही है, ठीक है। 40 नंबर बोलो। 40 शुष्क का विलोम, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शुष्क का आर्द्र होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी जो ऊष्ण दे रखा है तो ऊष्ण जो है ये शीत का विलोम होता है, शीत का। रेगिस्तान दे रखा है तो इसका कोई विलोम नहीं बनाओगे आप। ठंडा दे रखा है तो ठंडा का गर्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेतन का विलोम, तो चेतन का विलोम होता है अचेतन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। कहीं कहीं आपको इसका विलोम जो है वो जड़ भी देखने को मिल सकता है, तो
तो जिस तरह ऑप्शन में देखिए उस तरह लगाना है। चेतन का जड़ भी होता है विलोम, तो अचेतन भी होगा। ठीक है, तो दोनों होते हैं जो ऑप्शन में देखिए, आप उस हिसाब से चूज कीजिएगा। अगला दिया रखा है आपका निकेतन। तो निकेतन जो है ये घर का पर्यायवाची होता है, इसका विलोम कहाँ बनाओगे? सचेतन का मतलब हो गया कि आप चेतना सहित। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि चेतन का जो विलोम होता है कहीं कहीं आपको जड़ भी देखने को मिल सकता है, कहीं अचेतन, तो याद रखना है जड़ और चेतन दोनों। ठीक है, उपमान का विलोम बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपमान का विलोम होता है उपमेय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी दिया है मान। मान का अपमान हो जाता है। ठीक है, मान का विलोम क्या अपमान हो जाएगा, और समान दिया है तो समान का असमान हो जाता है। जो है आप उपसर्ग लगा देना। ठीक है, एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध की बात की जा रही। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शांतमय। शांतमय एक अशुद्ध वर्तनी है। अगर आप इसको शुद्ध लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप छोटी ई की मात्रा बीच में लगा दोगे तो ये हो जाएगा शुद्ध, शांतिमय। ठीक है, बाकी सभी जो दिए हैं वर्तनी शुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर वाक्य शुद्ध की पहचान करनी। यहाँ पर पहला देखो कि यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, तो ये वर्तनी अशुद्धि है। यहाँ पर जो साल दिया है छोटा सा, यहाँ पर यूज होना चाहिए कौन सा खट्टी सा वाला, तब ये वर्तनी शुद्ध, तो वाक्य शुद्ध हो जाता, इसलिए गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर महान कवि थे, तो यहाँ पर आपको पढ़ने में ही लग गया होगा। पढ़ते क्या होगे? रविन्द्रनाथ हो, लिखा क्या है? रविन्द्रनाथ। ठीक है, रविंद्र लिखा है। यहाँ पर अगर वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती तब यह शुद्ध होता वर्तनी, तो यह आपका गलत हो गया। यहाँ पर अगला है कृष्ण पीताम्बरधारी थे। कृष्ण पीताम्बरधारी थे, तो यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप स्वास्थ्य होता है, तो लिखा क्या है? स्वास्थ्य, तो ये वर्तनी अशुद्धि है, तो इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पढ़ने से ही पहला ही आपको गलत लग रहा होगा। ठीक है, वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था। एक तो गया था की बात की जा रही, ऊपर से कह रहा आगामी, यानी आने वाले वर्ष की बात की जाती है आगामी, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लिखते पिछले आगामी की जगह पिछले वर्ष, भाई भूतकाल में अगर यूज़ कर रहे हो तो आप भविष्य वाले काल के लिए थोड़ी यूज़ करोगे, तो आगामी का मतलब आने वाले के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये गलत हो गया। पढ़ने से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पुरंध्री क्या है? पुरंध्री इस शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जिस स्त्री के पुत्र पति हों। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र पति हों उनको आप क्या बोलते हो? पुरंध्री। ठीक है, पुरंध्री, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी देख लो, बाकी सभी जी हैं। ठीक है भाई, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो आप क्या कहोगे? विधवा कहोगे उसको, एक शब्द में। ठीक है, अगला है कि वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है, तो उसके लिए आप क्या बोलते? दूसरे, मतलब स्त्री है लेकिन दूसरे पुरुष से प्रेम करी, परपुरुष से, तो आप क्या कहोगे? परकीया कहते हो। क्या? परकीया। ठीक है, पा खाली रा खाली का पे बड़ा ई की मात्रा और यहाँ पे बड़ा की मात्रा, परकीया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, इसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हो? पापरा, परित्यक्ता। ठीक है, आधाता या आधा का ताप आक मत। ठीक है, तो क्या यूज करते हो? परित्यक्ता। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद रंग की, चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। सफ़ेद रंग कमल, सफ़ेद रंग के कमल के लिए क्या यूज करते हो एक शब्द में? आपका सही जवाब होगा पुंडरीक, लेकिन यहीं पर अगर नीला दिया होता, नीले रंग के कमल वाला, तो आप इंदिवर लगाते। ठीक है, यहाँ पर नीलाक्ष की बात की जा रही है, तो अच्छा ठीक है, दस मतलब आँख, यानी जिसकी आंखें जो है नीली हो उसको आप क्या कहोगे? नीलाक्ष। ठीक है, इस तरह आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 47 का आंसर क्या होगा? सफ़ेद वाली नहीं, पुंडरीक। अगला है कही गई बात के लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे? तो कही गई जो बात होती है उसको कहा जाता है कथित। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। और जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसको आप कहते हो कथनीय। ठीक है, अगला है आपका कोना। कोना का तत्सम आपको बताना है। तो कोना का जो तत्सम होता है वो होता है कोण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। क्रोस किसका तत्सम होता है? तो क्रोस जो है यहाँ पर छोटा सा होता है, तो क्रोस और क्रोस। ठीक है, कुष्ठ दे रखा है, कुष्ठ किसका तत्सम है? तो ये होता है कोढ़। ठीक है,
कोढ़ का तत्सम कुष्ठ होता है। कूट दे रखा है तो कूट जो है ये भी तत्सम ही है, ठीक है। तो किसका है ये, डस्ट कूड़ा का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह होगा, यानी यहाँ पर कोना पूछा तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तत्सम शब्द जो है वो मुख है, ठीक है। किसका होता है, मुंह का, ठीक है। बाकी जो दिए हैं मक्खन, तो मक्खन अपने आप में ही एक तद्भव शब्द है, इसका जो लिखा जाता है मत यानी तत्सम, तो इसका तत्सम होता है मृक्षण, ठीक है। मच्छर भी अपने आप में क्या है, एक तद्भव ही है, इसका तत्सम बनाओगे तो मत्सर होता है, मत्सर। मोर दे रखा है तो मोर भी अपने आप में क्या है, एक तद्भव है, इसका जब तत्सम आप बनाओगे तो इसका तत्सम बनता है क्या, मुकुट, ठीक है। क्या दोस्तों, मुकुट होता है। तो मक्खन, मक्खन का तत्सम मृक्षण हो गया, मच्छर का तत्सम मत्सर होता है, मोर का तत्सम मुकुट होगा, और मुख, ठीक है। तो मुख अपने आप में एक तद्भव है, इसका तत्सम मुंह, ठीक है। यानी मुंह जो है एक तत्सम है, ठीक है, और इसका तद्भव जो है वो मुंह होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों हरी तकी, हरी तकी। तो हरी तकी जो इसका तद्भव आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये होता है हरण का, किसका, हरण का। बाकी जो हरा है, हरा ये किसका तद्भव होता है, तो हरा का तत्सम होता है हरित, तो इसका तद्भव होगा हरा। हल्दी का कई बार पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। ये किसका होता है, ये होता है हरिद्रा, ठीक है। हरिद्रा ये तत्सम है, हल्दी तद्भव है। हीरा की अगर बात की जाए तो हीरा आप जानते हो एक तद्भव ये भी है, और ये इसका जो तत्सम होता है वो होता है हीरक। आगे बढ़ते हैं, अति सौरभ का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अति सौरभ आम का पर्यायवाची, जबकि जो अद्वितीय दे रखा है, अपूर्व दे रखा है, अनोखा दे रखा है, ये सभी की सभी अतुल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मघवा का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सरभव, क्या लिखा है, सरभव। तो सरभव का पर्याय बताइए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्तिकीय, किसका है, कार्तिकीय का पर्यायवाची, ठीक है, कार्तिकीय। अगला जो दिया है आपका यहाँ और भी देख लो आप, ये शिव बाण, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। तो निर्दय का सदय दिया है, बात बिल्कुल सही है। नीरस का सरस होता है, और निरामिष का सामिस होता है। नत का जो दिया है अवनत, नत का होता है उन्नत, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा, गलत सम्मिलित है। 56 नंबर, उद्यमी शब्द का आपको विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उद्यमी का जो विलोम होता है निरुद्यम, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ईहा, ईहा शब्द का विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अनीहा, ऑप्शन बी। बाकी जो कर्कश दे रखा है, कर्कश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कोमल। गौरव दे रखा है तो गौरव का विलोम क्या बनेगा आपका, गौरव को होता है लाघव, लाघव, ठीक है। ईसिप दे रखता है, क्या है, ईसिप। तो ईप्सित का क्या होता है, बहुत आसान, अन प्रत्यय से लगा देना, उपसर्ग, अनीप्सित होगा, ठीक है, अनीप्सित। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 58 नंबर, आपको यहाँ पर बताना है गुणवाचक विशेषण। तो चौथा, ये तो क्रम हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। 8 है तो ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। यहाँ पर सच्चा झूठा, यानी इसके अंदर सच्चा झाठा, सच्चाई है, झूठाई, इस तरह के गुण होंगे। तो यहाँ पर गुण होगा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चा। अगला है दोस्तों आपका, गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यहाँ पर विशेषण शब्द बताइए। गाय का ताज़ा दूध, ताज़ा दूध, ताज़ा दूध, तो दूध की यहाँ पर विशेषता, तो दूध हो जाएगा विशेष, है ताज़ा बात की जा रही है तो ताज़ा ही तो होगा। दूध की विशेषता क्या है, ताज़ा है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा आपका ताज़ा। भाई यही तो पढ़ते हो कि जो संज्ञा अथवा जो शब्द, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताए, वही होगा आपका विशेषण, तो ताज़ा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी दूध तो अपने आप में विशेष होगा ही, क्या विशेष है। अगला है भय, भय शब्द का आपको विशेषण बताना है। तो भय है तो भय से क्या हो जाएगा आपका,
भयानक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपने 60 प्रश्न कवर कर लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाँ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।